बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने आर्टिकल कैसे अच्छा इफ़ेक्टिव वे में क्रिएट करना है, और उसके बाद फिर ये कि एक जो हमने अच्छा अपना खुद से एक ब्लॉग क्रिएट किया है उसकी हमने रीडेबिलिटी कैसे चेक करनी है ताकि हमारा ब्लॉग हाई रैंक करे। सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइटल पे कि टाइटल हमने कैसे अच्छा जनरेट करना है, उसके लिए क्या टॉपिक्स हैं, क्या टिप्स है जो हमको करनी चाहिए। इसमें मैं छोटी छोटी टिप्स आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, हुकिंग पीपल। लाइक आपने ऐसा टाइटल क्रिएट करना है जो कि आपके व्यूअर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो, जिसको पढ़ के ही एक टाइटल एक वो चीज़ है कि जब आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हो किसी भी चीज़ को तो वो पहले पूरा आर्टिकल आपके सामने नहीं लाता, सिर्फ टाइटल लाता है। उस टाइटल से ही नेक्स्ट व्यूअर जो है वो अट्रैक्टिव हो रहा होता है कि भाई हमने ये वाला आर्टिकल ओपन करना है कि नहीं करना। तो इस तरह से आपने अपना टाइटल डिज़ाइन करना है। दूसरा आ जाता है कि अ क्विक ओवरव्यू। आपने चाहे 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, चाहे आपने 3000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, उसका पूरा ओवरव्यू आपका टाइटल होना चाहिए जो आपका पूरा एक्सप्लेन करे व्यूअर को कि हाँ इस टाइटल को अगर मैंने पढ़ लिया तो इसमें मुझे समझ आ रही है कि इसमें मैंने क्या क्या डिस्कशन की हुई है, क्या वो उसकी नीड को मीट कर रहा है कि नहीं। थर्ड आ जाता है कि आपने पूरा आर्टिकल जो है एक ऐसा लिखना है, एक ऐसा लिखना है जो कि आपके राइटिंग पूरे आर्टिकल में से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो। हम आर्टिकल में से सबसे पहले टाइटल बनाते हैं, टाइटल बनाने के बाद हम अपने आर्टिकल पे जा रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हमने ये वाला टाइटल बना लिया है, अब हमने इस आर्टिकल में जाना है। लोग मोस्टली क्या करते हैं कि पहले पूरा आर्टिकल लिख रहे होते हैं और उसके आर्टिकल के लिखने के बाद टाइटल बनाते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग सबसे पहले टाइटल बनाएं जिससे आपके पूरे दिमाग में एक ओवरव्यू हो कि ये मेरा टाइटल है, इसमें मैंने पॉइंट्स डालने हैं। नेक्स्ट टाइटल में क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ लाइक अब मैं आपको ये कह सकती हूँ कैप क्या है, लाइक कंजक्शंस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस। मैं मोस्टली अपने जो है टीम मेंबर्स को भी कह रही होती हूँ कि जो आपके प्रपोजिशंस हैं लाइक इन, द, ऑफ, ये सारे आपके छोटे होने चाहिए। जो अगर आप ग्रामरली में देखें तो वो ऑटोमेटिकली उसको छोटा कर देता है। कंजक्शंस क्या होती है? कंजक्शंस होती है फॉर, एंड, नॉर, बट और येट। ये आपके सामने इस डॉक्यूमेंट में आपको शो हो रही है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? एन, द, ये ठीक है। प्रपोजिशंस का क्या होती हैं? इन, ऑन, एट, ओवर, अबव। ये वो वर्ड्स हैं जब आप टाइटल बनाते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली आपको छोटा करना पड़ता है। अब आ जाते हैं कि हमें टाइटल कैसा अमेजिंग किस्म का जनरेट करना चाहिए। ऐसे कोई टूल्स हैं कि जिनके थ्रू हमें थोड़े सा आइडिया मिल जाए। समटाइम्स हम लोग इतना मेंटली डिस्टर्ब हो पड़े होते हैं, बस्ट होते हैं कि हमसे टाइटल नहीं जनरेट हो रहा होता। खुद से कर लो, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप कोई टूल यूज़ करें तो भी बेस्ट है। उसके लिए मैं आपको कुछ टूल्स बताती हूँ। सबसे पहले ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने ये सर्च किया हुआ था, ये यहाँ पे जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है उसको सर्च किया। ये है tweakyourbiz.com। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का टाइटल जनरेटर है। आपने इसमें सिर्फ कीवर्ड डालना है और वो आपको सारी लिस्ट दे देगा। चाहे आपको बिजनेस के रिलेटेड चाहिए, स्टूडेंट के रिलेटेड आर्टिकल चाहिए, आप लोग किसके लिए अपनी टारगेट जो अपने ऑडियंस को देखते हैं वो आ जाएगा। नीचे आप ये देखें कि उसने आपको पूरी लिस्ट दे दी है कि अगर आपको बेस्ट चाहिए तो वो ये है। हाउ टू में अगर आपको टाइटल चाहिए तो वो ये इस तरह है। क्वेश्चन वाइज में कोई टाइटल चाहिए आपको इस तरह है। उसके बाद ये देखें सेलिब्रिटीज़ में चाहिए, सीक्रेट्स है, स्नार्क है। बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको टाइटल चाहिए तो उसने आपको पूरी मोटिवेशनल चाहिए, इस प्रॉब्लम्स में चाहिए। ये इतना ज़बरदस्त टूल है कि आपने सिर्फ अपना कीवर्ड डालना है। आपको हाउ टू में चाहिए, आपको बिजनेस में चाहिए, आपको प्रॉब्लम में चाहिए, आपको गाइडलाइन में चाहिए, जिस नाइकी में आपको चाहिए वो आपको ये जनरेट करके देगा। उसमें से जो आपको बेस्ट लग रहा है आप उसको पिक कर लें। नेक्स्ट एक टूल ये भी है SEOpressor.com। इसमें भी सेम यही है कि आप इसमें देख लें कि मैंने यहाँ पे फिटनेस बिजनेस सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है। आप इसको सर्च करें और उसने यहाँ पे मुझे मोस्ट अमेजिंग 5 इस वक्त टॉप जो कीवर्ड्स हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड जो टाइटल हैं उसने वो आपको बना के दे दिए हैं। SEOpressor.com ये सेकंड इस वक्त बहुत अच्छी साइट जा रही है जहाँ पे आप अच्छा टाइटल जनरेट कर सकते हैं। अब इन टाइटल्स को जनरेट किया, उसके बाद थर्ड ये है सेमरच। ये भी बहुत अच्छा टूल है, लेकिन इसमें समटाइम्स जो है ये आपको ऐसे टाइटल्स बना के दे रहा होता है कि जो आप अपने उसमें जो है SEO के लिए सोर्स से नहीं यूज़ कर सकते। तो आई विल रिकमेंड कि ये आप SEOpressor यूज़ करो या है ये tweakyourbiz। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमने अपने टाइटल को डुप्लीकेट कैसे चेक करना है। SEO के लिए जब हम आर्टिकल लिख रहे हैं, टाइटल लिख रहे हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका टाइटल वो डुप्लीकेट ना हो। राइटर्स मोस्टली SEO लिंक बिल्डर्स को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन राइटर जो लिख रहा है उसको नहीं पता होता कि क्या उसका टाइटल वो डुप्लीकेट है कि नहीं है।
तो जब आगे फिर एसईओ एक्सपर्ट्स उसको पोस्ट कर रहे होते हैं तो वो उनकी रैंकिंग में उसको डाउन कर रहा होता है, क्योंकि वो टाइटल ऑलरेडी डुप्लीकेट जा रहा होता है। वो हमने कैसे चेक करना है, यहाँ पे मैं एक सर्च कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरा आर्टिकल है, आप लोगों के मैंने सामने रखा है, इसको मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लिया। आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं एंड पे और स्टार्ट पे, सर्च करें इसको। उसके बाद ये जस्ट जो आपका मेन टाइटल है उसको कॉपी किया, कंट्रोल F कंट्रोल V करके आपने इसको सर्च किया। इसने आपको ऑरेंज में बता दिया कि नो रिजल्ट फाउंड, यानी कि ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल टाइटल है। लेकिन अगर आपने ये चेक करना, फॉर एग्जांपल मैं इसकी दूसरी आपको भी देती हूँ कि सेम वही हमने एंड पे और स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमा लगाया, उसके बाद हमने इसको सर्च किया। सेम इसका देखें, यही तरीका है कि आपने इसको करना है। लेकिन अगर वो सारा आपको येलो कर देता तो आपको पता चल जाता नीचे कि ये यहाँ पे जो है हमारा डुप्लीकेट आ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं रीडेबिलिटी। व्हाट इज़ रीडेबिलिटी? रीडेबिलिटी क्या होती है कि एसईओ में सबसे ज़्यादा मैटर करती है रीडेबिलिटी। उसकी वजह से आपका आर्टिकल या तो पूरा टॉप पे जा सकता है या पूरा लो जाता है। लिंक बिल्डर्स को बहुत अच्छे से इस चीज़ का पता होता है, राइटर्स को भी इस चीज़ का मोस्टली पता होना चाहिए कि जब वो लिखने लगे तो उन पॉइंट्स को अपने जहन में रखें। उनको पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से जाके अपना टाइटल आर्टिकल जो है वो लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस का जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है। हम अपना आर्टिकल किसके लिए लिख रहे हैं? पीएचडी होल्डर्स के लिए लिख रहे हैं, नॉर्मल पब्लिक के लिए लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं, किन के लिए लिख रहे हैं? अब आप लोग अगर एसईओ के लिए लिख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये माइंड में रखना चाहिए कि जो आपकी पब्लिक है वो उनमें तकरीबन 80% 70% एजुकेशन वाइज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। मोस्टली आप ये कह सकते हो कि उन्होंने मैट्रिक किया है या 5 ग्रेड के हैं, 6 ग्रेड के, तो उसकी अकॉर्डिंग आपको अपना आर्टिकल पूरा लिखना है। उसके बाद ये है, सबसे पहले हम आ जाते हैं उसमें टाइटल पे कि टाइटल की जैसे हमने पूरी बात कर ली कि टाइटल आपने कैसे बनाना है। टाइटल अच्छा बनाने के बाद आपने उसमें ये भी देख लिया कि हमने उसमें डुप्लीकेट जो है उसकी कैसे चेक करनी है। टाइटल के करेक्टर्स की अगर बात की जाए तो टाइटल का करेक्टर मैक्सिमम जो है वो 70 होना चाहिए अंडर विद स्पेस। अगर आप विदाउट स्पेस की बात करें तो 60 to 65 करेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि हमने करेक्टर्स कैसे चेक करना है, समटाइम्स किसी को नहीं पता चलता। ये मैंने अंडरलाइन की है। अंडरलाइन करने के फॉर एग्जांपल ये हमारा टाइटल है, इसको आप यहाँ पे नीचे करेंगे तो वो आपको करेक्टर्स बता देगा। पेज पे किया, यहाँ पे अभी तो खैर शो नहीं हो रहा इसके वर्ड्स, पता नहीं, खैर अच्छा। अब इसको यहाँ पे करके वर्ड्स का आ रहा होता है, वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो वो आपको उसी वक्त डिटेल पूरी दे देता है कि ये विद स्पेस कितना आ रहा है और विदाउट स्पेस कितना आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं रीडेबिलिटी में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जहन में रखने चाहिए। सब हेडिंग्स होनी चाहिए, बुलेट्स लास्ट भी होने चाहिए आपके। उसमें अगर कीवर्ड्स कितना है तो आपने कीवर्ड्स की उसमें डेंसिटी चेक करनी है कि अगर आपका एक कीवर्ड है और उसमें आपने अपना आर्टिकल देखे कि 1000 वर्ड्स के, तो आपको मिनिमम उसमें 4 टाइम अपना कीवर्ड इंसर्ट करना चाहिए। फर्स्ट टाइम आपने जो है अपना फोकस कीवर्ड लगा दिया, सेकंड टाइम में फोकस कीवर्ड लगा दिया, थर्ड टाइम आपने LSI लगाना है, 4 टाइम अगेन आपने LSI लगाना है। जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सेकंड टाइम इसको अगर आप LSI करोगे सेकंड टाइम, जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का क्या होगा? सॉफ्टवेयर फॉर बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर जिम, जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर जिम। इस तरह करके आपने उनको वेरिएट करना है। सब हेडिंग्स आपने डाल दी, आपने बुलेट्स डाल दिए, टाइटल आ गया, बुलेट्स आ गया, सब हेडिंग्स आ गए, H1 H2। समटाइम्स किसी को पता नहीं चलता कि H1 H2 H3 क्या है, तो ये है, ये हमारा यहाँ से आपने इसको देखे। मैंने यहाँ पे जैसे इसको ऊपर से क्लिक किया ये H1 आ गया, मैंने इसको हेडिंग 2 किया, यहाँ पे H3 आ गया, यहाँ पे किया इसको H4 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट। आपका पूरा आर्टिकल एसईओ के अकॉर्डिंग इतना सिंपल होना चाहिए कि अगर वो कोई 5 ग्रेड का या 6 ग्रेड का स्टूडेंट भी पढ़ रहा है तो उसको ईजिली समझ में आ जाए। अगर आपका इतना ज़्यादा टफ आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो ना तो वो रीडेबिलिटी को अच्छा कर सकता है, ना ही आपके व्यूअर्स उसको इतना ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड करेंगे उसको समझने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है पैरास, कि आपके पैरास कितने ज़्यादा होने चाहिए। आपका पैरा चाहे वो जितना मर्जी आपके लॉन्ग आर्टिकल हो, उसमें आपका पैरा 5 to 6 लाइंस का ही होना चाहिए।
5 to 6 लाइन से मैक्सिमम अगर वो चला जाता है तो वो उतना ज़्यादा अच्छा आपका टाइटल आपका आर्टिकल नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है कि सेंटेंस। मोस्टली अगर रीडेबिलिटी में एरर आता है तो वो तब आता है जब आपने सेंटेंस अपना इतना लंबा बनाया होता है कि वो अपनी सेंस खो देता है, और उससे हम कह देते हैं कि वो सेंसलेस आपका जो है वो सेंसलेस आपका सेंटेंस जा रहा है। सेंटेंस आप मैक्सिमम अपने 20 वर्ड्स में कंसिस्ट करें और वो इतना ईजी होना चाहिए। आप उसमें वोकेबलरी अपनी अच्छी डाल सकते हैं, लाइक अट्रैक्टिव वर्ड्स उसमें डाल सकते हैं, बट डजंट मीन कि आपका सेंटेंस इतना टफ हो कि वो अपनी सेंस ही खो दे। डेट्स द उसके बाद फिर आ जाता है एक्टिव वॉइस। आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का होता है, आपने एक्टिव वॉइस में लिखना है। पैसिव वॉइस हमेशा कॉम्प्लिकेट कर देता है सेंटेंस को। नॉन कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस, लाइक नॉन कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं कि आपने 3 से 4 सेंटेंस लिखे और वो एक ही वर्ड से शुरू हो रहे हैं, द से शुरू हो रहे हैं, अ से शुरू हो रहे हैं, इट से शुरू हो रहे हैं। अगर वो 3 या 2, मोस्टली 3 होता है कि अगर वो 3 सेंटेंसेस एक ही साथ आ जाएं जो एक ही वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो वो उसमें कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस में आ जाता है, जो वो आपको पूरा रेड कर देता है। ट्रांजिशन वर्ड्स, व्हाट इज ट्रांजिशन वर्ड्स? ट्रांजिशन वर्ड्स ये होते हैं कि आप अभी तो हमने जितने पॉइंट्स पढ़े उसमें हमने ये कहा कि सेंटेंस छोटा हो, वर्ड्स आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने, पैरा जो है लंबा ना हो, छोटा हो। ट्रांजिशन वर्ड्स वो एक मेन चीज़ है जो कि आपको कहता है कि आपके आर्टिकल में ज़्यादा होना चाहिए। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? सेंटेंस का शुरू करना है हाउएवर, फर्दरमोर, इन एडिशन, एंड, और, द, ये वो पॉइंट्स हैं। सो, व्हाटएवर, बट, हाँ, ये वो चीज़ें हैं। अगर आपका सेंटेंस इन वर्ड्स से शुरू हो तो वो आपकी रीडेबिलिटी को ज़्यादा हाई करता है, लाइक अच्छा वो गुड वे में लेके जाता है। उसमें आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है फ्लैच रीजिंग इज एरर। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रही होती कि ये क्या है। ये पॉइंट अगर आप ले लें या फिर आप ये ले लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट, ये दोनों सेम चीज़ है। इसमें क्या है कि इजी स्कोर होना चाहिए। आपका सेंटेंस एक तो 20 वर्ड्स से मिनिमम हो, कम हो, या मैक्सिमम 20 वर्ड्स का हो, और उसमें इतना इजी आपने इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बनाया हो कि वो आपके जो व्यूअर है उसके लिए समझने में इजी रहे। इसे कहते हैं फ्लैश रीडिंग स्कोर। इस आप ग्राफ में ये देख सकते हैं कि वो रेड क्यों करते हैं रीडेबिलिटी में, बिकॉज के उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। अगर तो वो 90 to 80 स्कोर में जाए, इसका मतलब कि बिल्कुल भी समझने के काबिल नहीं है वो सेंटेंस। इसी तरह से 80 to 90 में जाए तो ईजी टू रीड है, 70 to 80 में जाए तो फेयरली ईजी टू रीड है, 60 to 70 मोस्टली ये किया जाता है रेकमेंड कि आपके आर्टिकल का रीडेबिलिटी में फ्लैश रीडिंग ई स्कोर जो है वो 60 to 70 होना चाहिए, जो कि एक स्टैंडर्ड है कि आपका वो ईजी समझ में आ रहा है एटलीस्ट 7 से 8 ग्रेड के स्टूडेंट को। नेक्स्ट इसी तरह से आप देखें 50 to 60 है, फेयरली डिफ़िकल्ट टू रीड है, 30 to 50 है, डिफ़िकल्ट टू रीड है बट अंडरस्टैंड हो रहा है, 0 to 30 वेरी डिफ़िकल्ट एंड कन्फ्यूजिंग, लाइक कि इतना ज़्यादा वो टफ है कि आपके समझ में ही नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमने इन चीज़ों को रीडेबिलिटी को चेक कैसे करना है। मैंने ये आर्टिकल अपना एक ओपन किया है, इसको मैं यहाँ पे जाके, ये है keyposting.com, बहुत अच्छी साइट है जहाँ पे जाके आप अपने आर्टिकल की रीडेबिलिटी चेक कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पे पेस्ट किया है, उसके साथ ही वो आपको बता देगा आपकी रीडेबिलिटी कहाँ लाई कर रही है। यहाँ पे उसने बता दिया SEO ओके है, मिनिमम वर्ड्स उसके 500 से अबव होने चाहिए, वो भी हैं। अब अगर इसकी कैटेगरी देखी जाए, फीचर्ड इमेज ये रेड कर रहा है, कैटेगरी है SEO जो है वो क्यों नहीं है यहाँ पे रेड कर रहा, क्योंकि वो SEO लिंक बिल्डर्स जो एक्सपर्ट्स है उनका काम है। आपका काम, अगर आप राइटर है तो आपने सिर्फ अच्छा लिखना है, किस तरीके से लिखना है। नीचे जाएँ, नीचे जाके वो आपको अपने पॉइंट्स बता देगा। ये देखिए इसमें सारे ग्रीन पॉइंट्स हैं, लाइक इसमें कोई भी रीडेबिलिटी का इशू नहीं है। बट इन केस अगर ये साइट आपको नहीं मिल पाती या इसमें कुछ भी इशू आता है, हेमिंगवे ये भी बहुत अच्छी साइट है जो आपको हेल्प करती है। इस हेमिंगवे में आप जाएँ तो ये सारा यही वो सेम आर्टिकल मैंने यहाँ पोस्ट किया है। आप इसमें देखिए बिल्कुल सही जा रहा है, इसका ग्रेड आ रहा है 4। अगर तो आपका आर्टिकल का यहाँ पे हेमिंगवे में ग्रेड 7 आ जाए तो दैट्स मीन के ठीक है, लेकिन अगर 7 से एक्सीड कर जाए 8, 9, 10 तो आपका समझ लें कि आपकी रीडेबिलिटी बिल्कुल पुअर जा रही है। यहाँ पे इस साइट का बेनिफिट ये है कि वो आपको यहाँ पे पॉइंट्स भी बता देता है कि 7 सेंटेंसेस इस तरह के जो हार्ड टू रीड हैं, 0 फ्रेजेस हैं, लाइक सिंपली वो अल्टरनेटिव है, पैसिव वॉइस में भी हैं और एडवर्ब में भी है। आप अगर चाहें तो उसको, और अगर आपको अपनी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी करनी है, इम्प्रूव करनी है, तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि टाइटल,
हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमने टाइटल कैसा अच्छा बनाना है, उसको किस तरह से हमने इम्प्रूव करना है, उसके स्कोर किस तरह से हाई होना चाहिए कि हमारा पूरा आर्टिकल अच्छा जाए। ये है headline.co-schedule। इसमें मैंने आप ये देखें कि मैं फॉर एग्जांपल अपना यही टाइटल उठा लेती हूँ और इस टाइटल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। वो बफरिंग कर रहा है, ये देखें 84 हेडलाइन स्कोर, यानी कि उसने आपको ये बता दिया कि आपके आर्टिकल का स्कोर क्या है। हमेशा इस साइट पर अगर आप अपने आर्टिकल का टाइटल का स्कोर चेक कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 70 से नीचे ना जाए। अगर ये 70 से नीचे गया है दैट्स मीन कि आपके आर्टिकल का जो टाइटल है वो ही इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है कि आप आर्टिकल उसका जो है, अब हमेशा एसईओ में सबसे पहले टाइटल को ही पेस्ट किया जाता है ताकि वो पता चले। अगर आपका टाइटल ही इतना अच्छा नहीं जा रहा तो आपके आर्टिकल की क्या उस रीडेबिलिटी होगी, ये आपका उसका स्कोर होगा। इसमें अगर आप इसको बहुत अच्छा लाइक 90 to 95 भी लेके जाना चाह सकते हैं तो ये जो उसने आपको थोड़ी सी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं वर्ड बैलेंस है, इनको आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल ये देख लें कि मैंने इसमें कितने सारे सर्च किए हुए हैं। अब इसमें अगर हम जाते हैं, ये देखें इसमें पिछले वाले टाइटल में मैंने क्या किया हुआ था कि सिंपल उसको लिखा हुआ था। इसमें मैंने क्या कर दिया कि मैंने यहाँ पे दी बेस्ट लगा दिया अकॉर्डिंग टू उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी, उसने यहाँ पे स्कोर 87 कर दिया। आपका टाइटल तब ज़्यादा अच्छा बन सकता है अगर वो इन्फॉर्मेशनल हो। बेस्ट है कि वो हाउ टू से शुरू हो, गाइडलाइंस हो, इन्फॉर्मेटिव उसमें पॉइंट्स हो। आपके पूरे आर्टिकल में आपके टाइटल में एक फ़्लो होना चाहिए। अगर आपका एक पैरा अच्छे फ्लो में जा रहा है, दूसरा पैरा आपके अच्छे फ्लो में नहीं जा रहा तो आपको वहीं से राइटर जो भी आपका व्यूअर है उसका ध्यान वहाँ से हट जाएगा। यही तरीका है कि आपके आर्टिकल में आपने किस तरह से उसको टाइटल को बहुत अच्छा बनाना है। आप उसमें गाइडलाइन डालो, पॉइंट्स डालो, बुलेट्स डालो, आपके आर्टिकल में वो ठीक है, लेकिन टाइटल के लिए आपको क्या है कि न्यूमेरिक चीज़ें डालो, गाइडलाइंस डालो, टिप्स डालो, जिससे आपको पता चल जाए, उसको भी पता चल जाए कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल है। थैंक यू।